Healthy breakfast makes your day memorable. Fashion creates a charm in your day. Cooking is the passion of every day. Fitness is mandatory for a good life. Beauty keeps you presentable. The dressing is your mind season. Food is love for everyone. Good morning, Canada. गुड मॉर्निंग कनाडा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक। और सब बहुत मज़े की ईद गुजरी हम लोगों की। और जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया कि बहुत सारी जो मैंने चीज़ इंजॉय जो कि अब काफ़ी 1 वीक जो अब तो गुजर गया है, लेकिन वो ईद चलती चली जा रही है। अभी सब पार्टीज़ वगैरह सब चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि और कंट्रीज़ में फिर से कोरोना जो है वो वापस आ रहा है। और इसके वजह से, कोरोना की वजह से फिर से लोगों में खौफ आया है और लोग फिर से जो है वो अपनी जो है एहतियात जो भूल चुके हैं वो दोबारा से करना शुरू हो गए हैं। और बहुत अच्छी बात है। एहतियात तो हम लोगों ने, मैंने पहले भी आपसे हर प्रोग्राम में कहती हूँ, एहतियात बिल्कुल मत छोड़ें और एहतियात अपनी रखें, बच्चों की रखें। और फिर किसी भी कोई भी चीज़, ज़रूरी नहीं कोरोना हो, कोई भी चीज़ हो, कोई बीमारी हो, अच्छा है आप लोग साफ़ सुथरे रहें तो कोई बीमारी आप पे असर नहीं करेगी। और हर चीज़ का ख्याल रखें। तो खैर, आज जो है हम बात करेंगे, आज हमारी जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक होगा कुछ हेल्थ के हवाले से ही होगा। और हम हेल्थ पे ही जोर डालेंगे, हेल्थ के से, क्योंकि आजकल का जो माहौल है, हर चीज़ें कोविड से हटकर भी जो मामलात चल रहे हैं वो कुछ बीमारियों की तरफ चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोग या तो नाजुक हो गए हैं, तो ये चीज़ें तो चलती रहती हैं। लाइफ है, लाइफ के साथ साथ सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो अच्छा, मकाफ़ात अमल होगा। मकाफ़ात अमल क्या चीज़ है? आप लोग अक्सर ये होता है, कहते हैं कि मकाफ़ात अमल क्या है? कहते हैं ना कि मकाफ़ात अमल होगा मेरे सब्र का, मेरे आंसुओं का और मेरी जो लोगों ने किया, मकाफ़ात अमल होगा। और ये चीज़ सही है कि दुनिया में जो लोग करते हैं मकाफ़ात अमल होता है। कुछ लोग जो हैं वो अक्सर ऐसा सोचते हैं कि अक्सर मतलब लोगों में ये होता है कि अपने आप को कहते हैं गलत, सबके साथ जितना भी गलत कर लें। जब अल्लाह ताला उनको दिखाता है तो वो लोग ये सोचते हैं कि शायद ये मकाफ़ात अमल नहीं सोचते, कहते हैं शायद हमें आजमाइश है। हर इंसान सोचता है हमारी आजमाइश है, लेकिन उसको ये सोचना चाहिए कि नहीं, ये आजमाइश ज़रूरी नहीं है कि ये आजमाइश हो। ये मकाफ़ात अमल है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये चीज़ है। इसलिए बहुत ज़्यादा आप लोग जो है आजकल बहुत ज़्यादा इस तरह का मैंने देखा है ट्रेंड, जगह जगह हर चीज़ है। बहुत ज़्यादा हम लोग की मोहब्बतें ख़त्म हो चुकी हैं और लोगों के साथ मतलब जो रिश्ते हैं, और दोस्ती का हो गया, आम जो भी रिश्ते हो गए, रिश्तेदारियाँ हो गई, उनमें सब में वो मोहब्बत, वो खुलूस नहीं है। अब बिल्कुल वो मोहब्बत खुलूस नहीं रहा। सब में एक दूसरे में बहुत ज़्यादा ईगो आ गया है, जेलसी आ गई है, जो कि नहीं होनी चाहिए। तो जिस तरह की ये लाइफ चल रही है, एक तो आप लोग देख सकते हैं कि वैसे इतनी प्रॉब्लम्स आई हुई हैं दुनिया में, पूरी दुनिया भर की बात कर रही हूँ मैं, इतनी प्रॉब्लम्स आई हुई हैं, उसके बावजूद आप लोगों को मिलजुल के रहने के बजाय, लेकिन आप लोग अपने घर का जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा जो है मैं देखती है बिखरता चला जा रहा है। या तो कोविड की वजह से सब एक जगह बंद हुए हैं तो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे एक दूसरे को, रिश्तेदार एक दूसरे को मतलब एक साथ बैठ रहे हैं तो मतलब वो एक मौका मिल रहा है बातें करने का, बातें बनाने का जो होता है। ये चीज़ें गलत है, इस तरह मत कीजिए। और आगे का सोचें, किसी की लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, कब कौन कहाँ चले जाए। अपना दिल साफ़ रखें सबके लिए और मोहब्बत सबके लिए रखें, सबको एक जैसा समझें, अपनी औलादों में, बहन भाइयों में और बाहर जितने भी मतलब लोग हैं आपसे दूर हैं, जो आपके करीब, उन सबसे आप कांटेक्ट रखें, कांटेक्ट मत छोड़ें। अगर कोई आपसे नफरत भी करता है, कोई नाराज़ भी है आपसे, तो अगर आप उससे पहल करोगे तो कोई बुरी बात नहीं है। आप उससे पहल करें और उसकी नाराज़गी ख़त्म करें, नाराज़गी ख़त्म करें। आप चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, वैसे तो जो बात है कि छोटों को मतलब करनी चाहिए पहल, लेकिन अगर
छोटे नहीं कर रहे हैं तो मैं कहती हूँ कि बड़ों को भी कर देनी चाहिए, क्योंकि इसका सिला आपको अल्लाह ताला देगा और अल्लाह ताला आपको सारा सिला देगा। अब ये मत सोचें कि आप लोग के हम छोटे हैं तो मतलब वो छोटे हैं हम क्यों करें, हम बड़े हैं, ऐसी चीज़ नहीं है। अल्लाह ताला को ये चीज़ पसंद है कि आप जो है एक दूसरे से मतलब पहल करें, नाराज़गियाँ लोगों की दूर करें। सबसे ज़्यादा आपको देखा कि शैतान उस शख्स से खुश होता है जो कि लड़ाई झगड़े, घरों में लड़ाई झगड़े करता है, ख़ानदान में लड़ाई झगड़े करवाता है, वो शैतान का दोस्त है। ये चीज़ तो आपने सुनी होगी और शैतान सबसे ज़्यादा खुश उसी में होता है। तो प्लीज़ खुदा के लिए आप लोग जो हैं ये सब चीज़ें छोड़ें, लड़ाई झगड़े छोड़ें, आपस में मोहब्बतें लाएँ और लोगों को तंग करना, परेशान करना बिल्कुल छोड़ दें। अपनी लाइफ जिएं और जीने दें। लोग बहुत परेशान करते हैं एक दूसरे को, बहुत से मेरी फ्रेंड्स हैं, मैंने देखा है कि सबके मसले मसाइल जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं लाइफ में, मतलब अजीब उलझन हो चुकी है मतलब लाइफ में। तो मैं खुद समझ से बाहर है मुझे कि ये क्यों हो रही हैं सब चीज़ें, और बस अल्लाह का खौफ लोगों के दिल से ख़त्म हुआ है या क्या चीज़ है कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन वही कहते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, इस दिमाग में ये चीज़ आप रखें। आगे आपकी औलादें भी हैं और उनके लिए जैसा अच्छा करोगे तो उनके लिए अल्लाह ताला खुद ब खुद अच्छा करेगा। किसी के से बुरा चाहने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि अल्लाह ताला है वो ज़ाहिर है सबके लिए अच्छा बेहतर करता है। अगर आप किसी का बुरा चाहोगे या बुरा करोगे तो वो आपके साथ खुद ही होता है, आप खुद ही उस खाई में गिरते हैं। कहते हैं ना गड्ढा जो खोदता है वही गड्ढे में गिर जाता है। तो ये चीज़ हकीकत है। तो किसी के लिए कभी बुरा मत सोचें और सबके लिए अच्छा सोचें, अच्छी अच्छी बातें रखें सबके लिए। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करेगा सबके लिए। खैर खैर ये जो बातें हैं ये ज़िंदगी है, वही वाली बातें चलती रहेंगी। तो हमें ख़ुद को सही होना है, पहले हम खुद सही हों फिर बाद में दूसरे को सही कर सकते हैं। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक हमारा होगा बच्चों पे होगा। चाइल्ड स्पेशलिस्ट हमारे साथ हैं और वो पाकिस्तान से भी आए हुए हैं। पाकिस्तान में भी उन्होंने मतलब पढ़ा है, यहाँ पर आए, यहाँ पर उन्होंने पढ़ाई कंप्लीट की है। तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोइन अशरफ हैं और बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। आज उनसे हम बात करेंगे कि बच्चों के हवाले से बात करेंगे और कोविड के हवाले से कि बच्चों में जो कोविड कितना हम लोगों ने देखा, कितना आया और मतलब बच्चों में ज़्यादा असर करता है या नहीं किया, मतलब जो बातें हैं हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं सारी, और बच्चों के हवाले से और भी उनसे हम बात करेंगे। क्योंकि बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, बच्चे जो हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनको फ़ौरन अटैक हर चीज़ फ़ौरन करती है। बच्चों को जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनका बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है। और काफ़ी लोग जो होते हैं वो न्यू बॉर्न बेबी को जो है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब उसकी जितनी केयर करनी चाहिए उन लोगों की नहीं करते। बच्चों की न्यू बॉर्न बेबी को जो बच्चे हैं ना उनको बहुत ज़्यादा मतलब बहुत सेफ करके रखना। और आजकल का जो दौर चल रहा है, जो ये कोविड का और जो बहुत सारी चीज़ें बीमारियां आई हुई हैं उनसे बहुत ज़्यादा बचा के रखें बच्चों को। हर एज के बच्चे तो खैर बच्चा ही होता है, लेकिन न्यू बॉर्न्स को ख़ास तौर पे इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर, थोड़ा सा डिस्टेंस रखें लोगों से। तो हम आज डॉक्टर से बात करेंगे और थोड़ा आप लोग कहीं मत जाएगा, यही रहेगा। थोड़ी देर के बाद मैं हाजिर होती हूँ। गुड मॉर्निंग कनाडा। Good morning, Canada. गुड मॉर्निंग कनाडा। आप लोगों का इंतज़ार हुआ है अब ख़त्म और आज जो हमारे जो गेस्ट हैं वो हमारे साथ हैं। चलाएं इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ईद मुबारक पहले तो आपको बहुत बहुत। आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक। आप कैसे ईद गुजरी डॉक्टर साहब? ईद जैसे कि अनयूजुअल गुजरी। पहले जो एक गहमा गहमी हुआ करती थी वो इस बार थोड़ी सी कम देखने को मिली और गुजर गई मतलब पहले जैसा वो मज़ा नहीं था। हाँ पहले जैसा मज़ा नहीं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, तो ये जो फील्ड, इस फील्ड में आप कब से आए, कितने साल हो गए आपको? बेसिकली 6 years हो गए मुझे प्रैक्टिस करते हुए। स्पेशलाइजेशन मैंने 4 years बैक की थी। यानी कि 4 years बैक मेरी स्पेशलाइजेशन कंप्लीट हो गई थी। इनिशियली मुझे पीड्स की फील्ड इतनी ज़्यादा पसंद नहीं थी, लेकिन क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, घर वाले भी बहुत ज़्यादा कंसल्टेशंस कर रहे होते थे, फैमिली रिलेटिव्स, तो उस वजह से मुझे इस फील्ड को बहुत ज़्यादा फोकस करने का मौका मिला। उसके बाद फिर मुझे पता चला कि ये फील्ड बहुत ज़्यादा इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है जितना मैं समझ रहा था। तो फिर मैंने स्पेशलाइजेशन की प्रॉपर, और अब मैं आगे फर्दर यूके का एग्जाम देने की तैयारी कर रहा हूँ MRCPCH रॉयल कॉलेज। माशाल्लाह
सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आप घर में मतलब सिर्फ आप ही डॉक्टर हैं या कोई आपकी फैमिली में है, सिस्टर या कोई ब्रदर वगैरह? सिस्टर ब्रदर सिबलिंग्स में से तो कोई भी नहीं है, लेकिन फर्स्ट कजन्स में से दोनों साइड मैटरनल और पैटर्नल डॉक्टर्स हैं। अच्छा। मैटरनल साइड में तो मैं एक मामूजाद बहन है, वो डॉक्टर है। अच्छा। और वो आजकल दुबई में होती है आफ्टर मैरिज, तो वहाँ प्रैक्टिस कर रही है। अच्छा अच्छा। उनके अलावा पैटर्नल साइड से तो मेरे पास 2 कजन्स हैं मेरे, मतलब तायाजाद भाई वो भी डॉक्टर हैं और उनकी फिर सिस्टर वो भी डॉक्टर है। अच्छा माशाल्लाह। तो आपकी फैमिली मतलब है डॉक्टर भी है, डॉक्टर मेडिकल सही। अच्छा ये बताएं कि आपका शौक बचपन से था, जैसे जब आपको डाला गया था, जैसे होते हैं पेरेंट्स में तो बड़ों को तुम्हें डॉक्टर बनना है, मेरे साथ थोड़ा सा ऑपोजिट रहा है। मेरा शौक बचपन से कभी भी नहीं था डॉक्टर बनने का। अच्छा। लेकिन ये था कि मैं पढ़ाई में अच्छा था, तो अच्छा। मेरा एडमिशन हो गया था आदमजी गवर्नमेंट साइंस कॉलेज में। मैट्रिक में अच्छी परसेंटेज आई थी, A1 ग्रेड आया था। अच्छा माशाल्लाह। तो उस दौरान भी मेरा कभी भी MBBS का इंटरेस्ट नहीं रहा। ड्यूरिंग 2 years ऑफ इंटरमीडिएट मैं यही कहता था कि मुझे BBA करना है, उसके बाद MBA करूंगा, मार्केटिंग में जाऊंगा। लेकिन बस ये है कि इंटर के एग्जाम्स हुए, MBBS का जो टेस्ट होता है NTS वाला टेस्ट, वो डिले हो गया। तो मेरी मदर की बहुत ज्यादा ख्वाहिश थी, मैं इकलौता बेटा हूँ अपनी वालिदैन का, तो उनकी ख्वाहिश थी कि भाई एक बार मेडिकल में ट्राई करके देख लें, अगर आपका हो जाता है तो फिर आप परसू करें इस करियर को। मेडिकल वैसे मेरे लिए कोई मुश्किल वो नहीं था सब्जेक्ट, मतलब मैंने अपने शौक से इंटर में प्री मेडिकल लिया था। अच्छा। क्योंकि मुझे प्री मेडिकल मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था, लेकिन MBBS में जाने का प्लान नहीं था। तो खैर फिर उनके कहने पर मैंने NTS का टेस्ट दिया, वो भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर जिस तरह जो चीजें थी रास्ते बनते चले गए, वरना 2009 का जो टेस्ट था वो बहुत ज्यादा मुश्किल टेस्ट था। अच्छा। NTS का उसमें ये था कि पासिंग रेट बहुत कम था, 69 पे मतलब मेरा एडमिशन हुआ था मेरिट पे। 69 अच्छा। बहुत मतलब कम एग्रीगेट काउंट किया जाता है, लेकिन उस दौर में ये बहुत ज्यादा एग्रीगेट था। अच्छा। बाकी बहुत सारे लोग तो फेल हो गए थे उसमें। जी जी। तो मुझे लगता है अल्लाह ताला ने रास्ते बनाए, फिर ये रास्ते बनते बनते मैं यहाँ तक आया। मतलब आपकी मदर की ख्वाहिश थी, हो अल्लाह का शुक्र हो कि दुआओं से आप मतलब डॉक्टर बन गए। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि चाइल्ड जैसे स्पेशलिस्ट, आपको आपकी लाइफ थोड़ी सी बताएं कि डॉक्टर्स की लाइफ जो होती है वो थोड़ी सी बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब होती है, अपने लिए टाइम नहीं मिलता, ऐसा कुछ है? अपने लिए टाइम ये तो है, इस फील्ड में ऐसा ही है कि आपको अपडेटेड रहना पड़ता है। तो बहुत सारे रिसर्चेस जो ऑनगोइंग चल रहे हैं उससे अपने आप को अपडेटेड रखने के लिए हमें टाइम निकालना पड़ता है स्टडीज के लिए, और फैमिली के लिए टाइम फिर बहुत कम हो जाता है। इसी तरह पीडियाट्रिक्स ऐसी फील्ड है जिसमें ऑन कॉल भी कई बार हमें जाना पड़ जाता है। ऑन कॉल कर दी जाती है तो हमें प्रेजेंट होना होता है हॉस्पिटल में। तो इसमें फिर ये कि सोशल लाइफ बहुत कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, और सोशल लाइफ के साथ साथ फैमिली लाइफ भी बहुत ज्यादा आपकी कॉम्प्रोमाइज हो रही होती है, लेकिन ये तो फील्ड की रिक्वायरमेंट है। सही बात है, तो पेशेंस लानी पड़ती है। सही सही। अच्छा आप जरा थोड़ा ये बताएंगे कि कोविड जिस तरह से जो आया है हम लोगों की लाइफ में, तो ये बच्चों के लिए क्या इसमें थोड़ा बताएंगे, बच्चों में कितना इस पर आया बच्चों में, और कितनी हद तक मतलब ज्यादा बड़ों में था, इसके साइड इफेक्ट क्या हुआ है? कोविड असल में तो ये तो एक पहले इन्फेक्शन हुआ करता था, वायरल इन्फेक्शन, ये हमारी पैथोलॉजी की बुक में भी था, लेकिन ये बिल्कुल ही अनइम्पोर्टेंट टॉपिक था, तो इसको कोई पढ़ते भी नहीं थे। लेकिन अब ये है कि इसमें कुछ म्यूटेशंस आई 2019 से, ये इंसानों के अंदर भी वायरस इन्फेक्शन करवाने लग गया जी। तो उसके बाद से जो कोविड की जो गाइडलाइंस बहुत सारी डिफरेंट टाइम पे WHO और डिफरेंट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ CDA अमेरिकन जो वो है ऑर्गेनाइजेशन, उन लोगों ने प्लान की और ये सारी चीजें बताई। तो उसमें ये सिम्टम्स के फ्लू लाइक वायरस के पहला सिम्टम जो होता है इनिशियल फीवर विद फ्लू लाइक सिम्टम, उसके साथ साथ सोर थ्रोट, तो ये चीजें तो सब में कॉमन है, बच्चों में भी बड़ों में भी, और ये माइल्ड सिम्टम्स में आते हैं। बहुत सारे लोग इसमें सिम्टम लेस भी होते हैं, तो उनको तो हम लोग इसमें फिलहाल काउंट नहीं कर रहे। जो सिम्टम्स वाले पेशेंट है उसमें फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, साथ साथ फीवर होता है और सोर थ्रोट होता है, गले में तकलीफ, खराशे। तो ये आम फ्लू जैसे सिम्टम्स होते हैं, लेकिन इसमें जो एक डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट है वो ये है कि इसमें बहुत ज्यादा इरिटेबिलिटी होती है। अच्छा। स्पेशली बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज्यादा इरिटेबल होते हैं, बहुत ज्यादा रो रहे होते हैं, तो वो अनयूजुअल तरीके का फीवर होता है। आमतौर पे बच्चे इतने ज्यादा इरिटेट नहीं होते इन्फेक्शन में, लेकिन उसमें बच्चे बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहे होते हैं। ऑल्दो फीवर जो है 100-101 है, उससे भी कम है, लेकिन उसमें भी बहुत ज्यादा इरिटेबिलिटी होती है। अच्छा। इसी तरह बड़ों में जो सिम्टम होता है लेथार्जिनेस, बहुत ज्यादा वीकनेस होती है, बॉडी एक होता है, हेडेक से लेके पैर तक, सर से पैर तक दर्द हो रहा होता है, बहुत ज्यादा बॉडी में वीकनेस हो जाती है, ओरल इनटेक भी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो ये वो सारे सिम्टम्स और साइंस हैं जो इसको दूसरे वायरल इन्फेक्शन से थोड़ा डिस्टिंग्विश करते हैं। सही सही। अच्छा ये न्यूबॉर्न बेबी में भी आया है? न्यूबॉर्न बच्चों में भी डायग्नोज हुआ है, टेस्ट जब करवाए गए, PCR टेस्ट करवाए गए, तो उसमें उनको मिला, फ्लू मिला। अच्छा। तो बच्चों में, बस न्यूबॉर्न बच्चों में फिर भी एज सच इम्यूनिटी
दूसरे बच्चों के मुकाबले में थोड़ी सी ज्यादा होती है, क्योंकि मदर से भी एक्वायर कर रहे होते हैं, और प्लस उनकी नेचुरल बर्थ के साथ साथ उनकी बॉडी में बहुत सारी चेंजेस आ रही होती है, तो उनमें बहुत ज्यादा सीवियर सिम्टम्स तो नहीं देखने को मिले अभी तक, लेकिन वही ये फीवर और रनी नोज, कवर हो जाता है, रिलक्टेंट टू फीड, ये सारी चीजें मिल रही होती है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, चाइल्ड स्पेशलिस्ट के बारे में ये बताएं कि ज़्यादातर बच्चे जो आपके पास आते हैं किस उसमें आते हैं, मतलब बीमारी ज़्यादातर बच्चों को किस चीज़ से होती है? ज्यादातर बच्चे जो होते हैं वो एक तो जनरल फिजिकल चेकअप के हवाले से आ रहे होते हैं, उनके जो रूटीन के चेकअप्स होते हैं वो, और जो रूटीन की जो इश्यूज हैं बच्चों में मोस्ट कॉमनली वो यही है कि वो हाइजीन वगैरह का अगर प्रॉपर ख्याल नहीं रख रहे तो उनको गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो जाता है, पेट के हवाले से इन्फेक्शन होते हैं, साथ साथ वॉमिटिंग हो रही होती है, गैस्ट्राइटिस हो रहा होता है। कुछ बच्चे जो है वो ओबेसिटी की तरफ ज्यादा जा रहे होते हैं क्योंकि वो जंक फूड ज्यादा खा रहे होते हैं, तो उनका हम लोग BMI भी कैलकुलेट करते हैं, उनको एज के हिसाब से प्लॉट करके बताते हैं कि उनका एज के हिसाब से वेट कितना होना चाहिए और हाइट कितनी होनी चाहिए, ग्रोथ पैरामीटर्स। और उसके साथ साथ जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं वो उन सब चीज़ों के केसेस रिपोर्ट हो रहे होते हैं। सही, मतलब ज़्यादातर जो है बच्चों को पेट के इश्यूज आते हैं, पेट खराब हो रहा है बच्चों का, जैसे जम्स वगैरह से, जम्स की वजह से, हाइजीन की वजह से, और साथ साथ जंक फूड इस तरह की चीजों की वजह से भी ऐसा होता है। अब जो जैसे कि एशियन कंट्रीज हैं, लो सोशो इकोनॉमिक एरियाज है, वहाँ पर मेल नरिशमेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज है, US, कनाडा, इन जगहों पर आपको ओबेसिटी बहुत ज्यादा मिलेगी बच्चों में, तो ये दो बहुत ऑपोजिट चीजें। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में ये कि बच्चों में मेल नरिशमेंट ज्यादा, उनकी ग्रोथ ही प्रॉपर नहीं हो रही, वेट बहुत कम होता है, और यहाँ बच्चों का वेट ज्यादा हो रहा होता है, तो उनमें ये इश्यूज बहुत कॉमनली देखने को मिलते हैं। फिर हम उन्हें एक्टिविटी की तरफ लाते हैं, गाइड करते हैं और डाइट के हवाले से बताते हैं। राइट। अच्छा, तो मैंने देखा है कि बच्चे जो है ना, आजकल के बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा फैटी हो रहे हैं, तो पेरेंट्स से परेशान है कोविड की वजह से, तो बच्चे और बड़े भी मतलब इसमें बहुत ज्यादा हो गया है, वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कोविड की वजह से सबसे बड़ा जो लॉस हुआ है वो यही हुआ है कि पब्लिक गैदरिंग, सोशल जो इंटरेक्शन होता था वो बहुत कम हो गया था, तो पार्क्स वगैरह में लॉकडाउन लग गए थे, तो उसकी वजह से लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का यही टाइम होता है, वो माहौल को ऑब्जर्व करके सीख रहे होते हैं, तो उनका बाहर जाना बहुत उनके लिए बहुत नेगेटिव वे में इम्पैक्ट ला रहा था। तो और साथ साथ बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी आजकल वैसे ही मोबाइल और टेक्नोलॉजी की वजह से बच्चे फिजिकल एक्टिविटी से दूर हो गए, खेल कूद नहीं कर रहे होते, तो इस वजह से उन पे बहुत ज्यादा नेगेटिव असरात पड़े थे, तो इसी वजह से ओबेसिटी देखने को मिल रही है, बच्चों का वेट बहुत ज्यादा गेन हो रहा है। सही बात है। अच्छा, इसमें कवर किस तरह करें, जैसे कि जंक फूड वगैरह कम करें, बच्चे नहीं छोड़ते जंक फूड, ज्यादातर वो होता है बच्चों को फ्राइज, पिज्जा, और बड़ों का भी है ये चीज नहीं छोड़ी जाती। बिल्कुल ऐसा ही है, तो इसमें हम लोगों ने ये एडेप्टेशन उनके लिए गाइडलाइंस ये बताई है कि आप बेशक बिल्कुल ना छोड़ें, लेकिन वीक में डेज मुकर्रर कर रहे हैं, कुछ खास दिन हैं जिसमें आपने जंक फूड लेना है, डेली बेसिस पे या रेगुलर बेसिस पर नहीं लेना है, और उसके साथ साथ फिर एक्टिविटी उसी हिसाब से होनी चाहिए, बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी हो, बच्चे खेल कूद में हिस्सा लें, साइकिलिंग करें और पार्क्स में जाएं। अब तो आजकल पार्क्स वगैरह ओपन होने लगे, तो वहां पर जाएं, वो फिजिकल एक्टिविटी का एक टाइम हो शाम में, एटलीस्ट वो कुछ दिन के कुछ आवर्स जो है वो इस तरह की एक्टिविटी में रखें अपने आप को। बड़ों के लिए भी यही है हेल्दी लाइफस्टाइल। सही। अच्छा, ये एयर फ्राई है कि एयर फ्राई कुछ लोग है यूज कर रहे हैं कि वो कहते हैं ना, फ्राई अगर चीजें करें तो वो मोटे होते हैं, और एयर फ्राई ऐसी चीज है कि जिससे मतलब मोटे नहीं होते फ्राइज होगा, तो ये सही चीज है क्या? इसमें भी अभी स्टडीज चल रही है, इसका कोई डेफिनेटिव इसके हवाले से नहीं कहा जा सकता, लेकिन क्या पता ये कोई अच्छा ऑल्टरनेटिव साबित हो, लेकिन अभी एग्जैक्टली इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अच्छा, सही। अच्छा, और बच्चे जो होते हैं, कुछ होती है एलर्जी प्रॉब्लम्स होती है ज़्यादा बच्चों को, तो किसी को बाय बर्थ होती है ये चीज़, फैमिली से आती है, और किसी को होता है कि ऐसा फैमिली में होता भी नहीं है लेकिन बच्चे में ये चीज़ आती है कि एलर्जी होती है हर चीज़, मतलब डस्ट से हो गई या किसी स्मेल से हो गई, तो इसका क्या इलाज चलता है या मतलब नहीं, इसका कोई इलाज नहीं है? देखिए, एलर्जी वाले मामला ज्यादातर तो फैमिली से जेनेटिक्स के तौर पे ट्रांसफर हो रहे होते हैं, और वैसे कुछ केसेस में ऐसा होता है फैमिली में किसी को नहीं है लेकिन बच्चों को एलर्जी हो रही है, तो वो अक्वायर्ड एलर्जी होती है। अब एलर्जी की कोई भी डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है, कभी भी इसको खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको फिर मैनेज किया जा सकता है, लाइफ लॉन्ग इसको मैनेज करते हैं। हर बच्चे में अलग अलग ट्रिगरिंग फैक्टर होते हैं, अब जो बच्चा जिस चीज से ट्रिगर हो रहा है उसको उसी चीज से बचाना होता है और उसी चीज से मैनेज करना होता है, तो ये लाइफ लॉन्ग एक मैनेजमेंट इस पर प्लान होता है। क्योंकि मैं अपने बता रही हूँ कि मेरा एलर्जी प्रॉब्लम जो है ना वो बचपन से ही है, और आज तक है ये चीज, लेकिन ये चीज मेरी मदर से आई है। जी, और फिर आप जिन चीजों से ट्रिगरिंग फैक्टर होता है आप उनसे बचते होंगे तो वो चीजें कंट्रोल हो जाती है, लेकिन ये है कि है साथ है इस चीज का, जब सिम्टम्स बढ़े तो आपको ट्रीटमेंट लेनी पड़ती होगी, यही है प्रिवेंशन और प्रिकॉशन। एंटी एलर्जी लेती हूँ मैं, और उसके अगर नहीं लूँ थोड़े अरसे में मतलब तो फिर मुझे प्रॉब्लम हो जाती है।
तो ये चीज़ है ये। तो अच्छा और किडनी की तरफ जैसे कोई बच्चों में जैसे है ऐसे मतलब बच्चों को मैंने देखा कि छोटे बच्चों को पेन होता है किडनी साइड में, तो ये बच्चों को पानी की कमी से ही होता है या वाकई में मतलब छोटे बच्चों में है ये चीज किडनी मोस्ट प्रॉब्लम? कॉमनली तो पानी की कमी की वजह से ही हो रहा होता है, क्योंकि बच्चे खेल कूद में लगे रहते हैं तो बहुत ज्यादा ओरल इंटेक उनका कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, कभी कभार पानी देर देर तक नहीं पी रहे होते, तो उसकी वजह से यूरिन आउटपुट कम होता है और किडनी में प्रेशर पड़ता है तो पेन बढ़ रहा होता है वहाँ पर। तो इस वजह से पानी पियेंगे तो सही हो जाता है। और कुछ बच्चों के अंदर फिर स्टोन के इश्यूज भी हैं, रीनल स्टोन यानी कि बच्चों में भी होते हैं, छोटे एज ग्रुप के बच्चों में भी रीनल स्टोन। क्या वजह क्या है? अब इसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मल्टीफैक्टोरियल इशू है इसमें, पेरेंट्स की तरफ से भी है कि एक्वायर्ड है, उनके अंदर कैल्शियम डिपॉजिट होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। अच्छा। तो उसकी वजह से स्टोन फॉर्म हो रहे होते हैं। साथ साथ कभी कभार ऐसा भी होता है कि उनकी डाइट इस तरह की हो कि उसमें बहुत ज्यादा कैल्शियम रिच डाइट ले रहे हैं, अच्छा। कैल्शियम का इस्तेमाल बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अच्छा, ये ऐसा होता है कैल्शियम की वजह से? अच्छा। लेकिन ये रेयर है, बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है। कुछ रेयर जेनेटिक और मेटाबॉलिक इश्यूज हैं जिसमें मेटाबॉलिज्म सही नहीं हो रही थी, विटामिन डी के हवाले से इश्यूज होते हैं तो बॉडी में फिर उसकी मेटाबॉलिज्म खराब हो जाती है। अच्छा। इस वजह से कैल्शियम डिपॉजिट होने लगता है। अच्छा, मतलब ये है कि कुछ लोग कहते हैं ना छालिया खाने से होता है। छालिया के अंदर भी बहुत सारे एलिमेंट्स तो होते होंगे, अब ये रिसर्च बेस्ड चीज है। लेकिन बच्चे तो नहीं खाते छालिया। हाँ, तो शायद वही आप सही कह रहे हैं, पानी कमी या फिर अगर स्टोन तो कैल्शियम से होते कि बहुत ज्यादा कैल्शियम हो गया। अच्छा, तो इसमें मतलब फिर वही किस तरह कवर कैल्शियम का टेस्ट होते हैं? हाँ, टेस्ट होते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस देखा जाता है कि कैल्सिटोनिन एंजाइम जो है और उसके साथ साथ जो हाइपरथायरॉइडिज्म के इश्यूज होते हैं, थायराइड के इश्यूज होते हैं, ये सब चीजें देखनी पड़ती है कि कौन सा इशू चल रहा है, हार्मोन कौन सा डिसबैलेंस हुआ है जिसकी वजह से सारी मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो गई है, फिर उसी हिसाब से इसको ट्रीट किया जाता है। अच्छा, यानी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ऑन बोर्ड आ जाता है फिर इसमें। सही। अच्छा, ये बताएं कि आपकी जैसे लाइफ है तो आपकी लाइफ जिस तरह चल रही है तो मतलब सिंगल हैं आप या अभी कुछ? अभी तो मैं फिलहाल सिंगल हूँ, दिसंबर में इंशाल्लाह शादी का प्लान है। तो आपके क्या आगे क्या ऐसी अगर बिजी रहेंगे? उनको पता है कि आप मतलब बिजी रहते हैं और टाइम बात हो गई है? जी, बात तो हुई भी, क्योंकि वो भी इसी प्रोफेशन से डॉक्टर है वो भी। अच्छा। और उनकी हाउस जॉब चल रही है, तो फिलहाल यही है। मैं तो यही एडवाइस करता हूँ, मैंने अपनी बैच में भी देखा है काफी खवातीन है, फीमेल ज्यादा होती है इस फील्ड में। यानी कि मेरे बैच में 330 का बैच था तो 270 फीमेल्स थी, 60 सिर्फ मेल स्टूडेंट्स थे। तो उसमें फिर रेशो यही होता है कि फिर मतलब मेल डॉक्टर्स को तो फीमेल डॉक्टर्स मिल जाती हैं, लेकिन फीमेल डॉक्टर्स को इस तरह के लाइफ पार्टनर्स बड़ी मुश्किल से मिल रहे होते हैं, तो फिर आगे उनके लिए प्रैक्टिस करना मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे लोगों, बहुत सारी जगहों पे रिस्ट्रिक्शंस होती है। तो एक फील्ड के होने का ये फायदा होता है कि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग बहुत इजीली डेवलप हो जाती है, समझाने की जरूरत नहीं। एक डॉक्टर को समझ सकता है। बिल्कुल। तो मतलब यही है कि डॉक्टर को डॉक्टर से ही शादी करनी चाहिए। रिकमेंड तो यही किया जाता है, क्योंकि मोस्टली ये ज्यादा सक्सेसफुल यही रहती है। बाकी दूसरी फील्ड वाले भी अच्छे समझदार होते हैं लोग, बहुत सारे मैंने केसेस देखे हैं इस तरह के जो दूसरी फील्ड वाले लेकिन बहुत सपोर्टिव है, लेकिन बहुत रेयरली देखने को मिलता है, यूजुअली हमें नहीं मिल रहा होता। हाँ, क्योंकि अक्सर मेरे ऐसे कजन्स हैं तो वो भी मतलब ये होता है मैं तो उनका भी ये है, मतलब उनके डॉक्टर हैं, उन्होंने सबकी पढ़ाई की सब कंप्लीट की, डॉक्टर बन गई वहाँ जाके, लेकिन उनके थोड़े फैमिली इश्यूज हुए थे इस चीज़ पे, उनकी लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब हुई। अब किसी को पसंद होता है, किसी को नहीं होता पसंद। माइंडसेट का प्रॉब्लम है। तो इसी तरह एक फील्ड के होंगे तो आसानी हो जाएगी। मेरी बैच में मैं आपको एग्जांपल दूं, मेरे बैच में जो बहुत सारी ऐसी खवातीन थी जो बिल्कुल टॉपर थी, फ्रंट बेंच पे बैठ के सारे लेक्चर्स लेने वाली। अब हम लोगों का ताल्लुक तो उस तरह का था कि हम लोग सोशल एक्टिविटीज में भी रहते थे, एक्स्ट्रा करिकुलर में भी रहते थे और मीडियोकर टाइप के मतलब स्टूडेंट्स। लेकिन वो जो स्टूडेंट्स जिनकी मैं बात कर रहा हूँ बिल्कुल टॉपर्स, वो बेचारी आगे स्पेशलाइजेशन नहीं कर पाई क्योंकि फैमिली इश्यूज आगे 9 to 5 वाली जॉब कर रही है। उन लोगों को देख के मुझे बड़ा अफसोस होता है। और फिर ये चीज बहुत ज्यादा मैंने रियलाइज की कि इसमें फिर शादी के हवाले से पेरेंट्स को जरा सोचना चाहिए, सोच समझ के ऐसी जगह शादी करें जहाँ बेटी की मेहनत जाया हो। सही कह रहे हैं। अब वैसे बहुत मेहनत है इस फील्ड में। बिल्कुल। और मैंने मतलब अक्सर ये देखा है कि बल्कि सुना भी लोगों ने काफी बीच में कहा था कि ये जो सीट होती है मेडिकल की जो होती है, लड़कियां इस चीज में टॉपर होती हैं, लेकिन वो लड़कों का हक मार रही होती है क्योंकि इसमें आती तो हैं, शादियां हो जाती हैं, फिर वो बैक हो जाती हैं, इस फील्ड से नहीं कर पाती। अब इसमें भी वही बात है कि मजबूरियां वो तो करना चाह रही होती हैं। बहुत सारी लड़कियों का तो बिल्कुल एम होता है कि शुरू से एक एम लेके चल रही होती है कि हमें फला चीज बननी है, फला स्पेशलिटी में जाना है, लेकिन आगे उनके ऊपर दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन अब ये चीज खत्म हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। अब स्पेशलिटीज में भी जो स्पेशलाइजेशंस कर रही हैं उसमें फीमेल्स हैं बहुत ज्यादा तादाद में। अब ये ट्रेंड खत्म होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। सही। मतलब क्या कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए लड़कियों को? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि जब वो आई है इस फील्ड में तो उनको तो प्रैक्टिस करनी चाहिए। और इस फील्ड में आना चाहिए आगे के मतलब हवाले से, मतलब जेंट्स के हवाले से आप क्या कहते हैं कि मतलब अगर आपकी जैसे वाइफ डॉक्टर हैं और वो खुद नहीं है तो उनको कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए?
आप देखें ये कि फिर कॉम्प्रोमाइज करेंगी तो फिर उनके लिए आगे प्रोफेशन के हवाले से देखा जाए तो लॉस है, ओवरऑल पूरी कौम का लॉस है। बाकी फीमेल जितनी भी आ रही हैं उसमें कोई इशू नहीं है। अभी भी फिलहाल भी अगर देखा जाए तो हमारे मुल्क में, अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में तो डॉक्टर्स की बहुत ज्यादा कमी है। इवन जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो प्रेफर करते हैं प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स को, क्योंकि यहाँ पर भी कमी है। कोविड के बाद तो दुनिया भर का हेल्थ केयर सिस्टम बिल्कुल हिल कर रही है, तो उसके बाद हमें पता चलेगी कितने लूप होल्स हैं, कितनी कमी बेशी है। तो डॉक्टर्स की तो ओवरऑल हर जगह कमी है, तो जितनी भी फीमेल्स भी हैं कोई इशू नहीं है, सही आना चाहिए। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आज का माशाल्लाह प्रोग्राम जो है वो बहुत अच्छी आपसे बातें हुई। लास्ट में कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? बिल्कुल, लास्ट में मैं मैसेज, अभी क्योंकि कोविड के हालात चल रहे हैं तो मैं अपने मतलब खास तौर पे लिसनर्स जो पाकिस्तान और इंडिया से जिनका ताल्लुक है उनको मैं खास मैसेज देना चाहूँगा कि अपने SOPs को फॉलो करें, हाइजीन में मेजर्स को फॉलो करें, और साथ साथ जो गवर्नमेंट जिस तरह वैक्सीनेशन करवा रही है उसको आप सीरियसली वैक्सीनेशन करें और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, क्योंकि यहाँ केसेस फिर बढ़ने शुरू हो गए और पाकिस्तान के हालात भी इसी तरह चल रहे हैं, केसेस बढ़ रहे हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सबके लिए बेहतरी करें, और इसी के साथ साथ आप लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। अच्छा डॉक्टर अमीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ डॉक्टर थे, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। आप लोगों ने देखा कि उनसे हम लोगों ने बातें की और बहुत से क्वेश्चन से, और आप लोगों के दिमाग में जो आ रहे थे काफ़ी हद तक क्लियर हो गए होंगे। तो इंशाल्लाह फिर से हम नेक्स्ट वीक किसी अच्छे नए गेस्ट के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए निदा खान को। गुड मॉर्निंग कैनेडा। Healthy breakfast makes your day memorable. Fashion creates a charm in your day. Cooking is the passion of every day. Fitness is mandatory for a good life. Beauty keeps you presentable. The dressing is your mind season. Food is love for everyone. Good morning, Canada.